हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तीर्थ स्कंद सप्तम अध्याय चल रहा हमारा। श्लोक नंबर है 19वां। कल श्रवण करते हैं हम लोग। यत सेवया भगवता कुटस्थस्य मधुद्विषा रतिराशो भवे तीव्र पादयोर्व्यसनार्दन। इसमें अब पूरी कथाएं सुनी विदुर जी ने मैत्रेय जी से। माया क्या है, माया का प्रभाव क्या है, भगवान क्या है, पूरा श्रवण किया। जीव तत्व श्रवण किया, भगवत तत्व, माया तत्व, तीन तत्व है। जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व। श्रवण करने के पश्चात कह रहे हैं अब ये तो समझ में बात आ चुकी है। ये संसार जो है, जिन्हीं समस्याएं, संसार की समस्याएं हैं, कारण है माया, अविद्या। अविद्या ही मूल कारण है बस। तो नाश कैसे होगी? यत सेवया भगवत कुटस्थ मधुद्विष रतिराशो भवे। एक क्रम है। जिनकी कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से मधुसूदन भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है। रतिराशो भवे। जब रति उत्पन्न हो जाती है, तीव्र रति, उसके प्रभाव से व्यसन अर्दन। जितने पर व्यसन हमारे हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सब का नाश हो जाता है। कैसे होता है? भगवान के भक्तों की कृपा से जब भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है, जब तीव्र भाव तो उत्पन्न हो जाता है, उस भाव के प्रभाव से समस्त प्रकार के हमारे जितने सांसारिक वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, सब का नाश हो जाता है। एक कर्म बताया उन्होंने, इसलिए कहा मधुसूदन मधुद्विषा, क्योंकि इसमें हमारे समक्ष कौन दैत्य खड़ा हुआ है? एक ही दैत्य है। क्या है? संसार रूपी दैत्य, संसार वासना। संसार दैत्य नहीं है, वासना दैत्य। संसार बुरा नहीं है। यदि कृष्ण संसार हो तो कृष्णेर संसार करो छाड़िया नाचार। संसार बुरा नहीं है। उपयोग और दुरुपयोग। सारा खेल किसका है? उपयोग दुरुपयोग का। संसार तो खराब नहीं हो सकता, क्योंकि संसार बनाए किसने? श्री भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान ने बनाए हैं, तो उनसे गलत चीज कैसे उत्पन्न हो सकती है? परफेक्ट व्यक्ति परफेक्ट चीज उत्पन्न होगी ना। अतः संसार वासी वासना है, यही है मधु। किसके समान है? मधु दैत्य के समान है, जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़ा था। तो संसार वासना हमें खाने के लिए आ रही है, निगलने के लिए आ रही है। अब क्या करना चाहिए? कुरुतम फुत्कारा नवती मधुद्विषा। क्या करो? अब मधुद्विष, मधुसूदन भगवान को पुकारो। तो इसलिए कह रहे हैं, भक्तों की कृपा से जब भाव, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है, जब भाव तीव्र हो जाता है, तभी जाकर के जितने प्रकार के हमारे व्यसन हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो ऐसे भक्ति मिलेंगे कहां पे? कृपा हो, निश्चित हो चुका है। भक्तों की कृपा से भाव प्राप्त होगा। अब भक्ति मिलेंगे कहां से? समस्या तो ये खड़ी हो रही है। अनेक प्रकार के साधु संत जगत में हैं, उनमें भक्त भी कौन से होने चाहिए? शुद्ध भक्त होने चाहिए, जो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, वो भक्त होने चाहिए। वो भक्त हमें कहां मिलेंगे? आगे बता रहे, दुरापहि अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। करना क्या है? दुरापहि अल्प तपस्य सेवा वैकुंठ वर्तमसु।
ये तो निश्चित है। भक्तों की जब सेवा करेंगे, उस सेवा के प्रभाव से हमारे हृदय में रति उत्पन्न होगी। रति कैसे उत्पन्न होगी? सेवा करने से। कर्मतः श्रद्धा साधु संग भजन करते 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 रति उत्पन्न होगी। इसलिए बता रहे हैं किनकी सेवा करनी है? वैकुंठ वर्तमसु। वैकुंठ के जो मार्ग है, वैकुंठ का पथ है, कौन है वो? भगवान के भक्त वैकुंठ वर्त में। वैकुंठ को जाने वाले मार्ग है, वो मार्ग कौन है? भगवान के भक्त ही वो मार्ग हैं। तो यह तो सेवया, जब दिल्ली जाना हो तो दिल्ली का जो मार्ग है वो उसका आपको पकड़ना पड़ेगा। आगरा जाना हो तो आगरा मार्ग पकड़ना पड़ेगा। यदि मार्ग आप नहीं पकड़ेंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे? पहुंच सकते क्या? नहीं। जहां जाना हो वहां के लिए मार्ग होता है, उस मार्ग में हम पहुंच जाएंगे। उस मार्ग का आश्रय ग्रहण कर लेंगे, आसानी से हम पहुंच जाएंगे। ये मार्ग ही ना मिला तो खड़े चौराहे पे खड़े, जहां 4 मार्ग जा रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिल्ली का है पता ही नहीं, घूमते रहो। सोचा पहले यहां जाके देखते हैं। वहां जाने जब 2 दिन लग गए, वापस आए नहीं, दिल्ली यहां नहीं। फिर गए वहां पर दूसरी तरफ, पर यहां दिल्ली नहीं। वो आने जाने में ही जिस काम से दिल्ली जा रहे थे, भाई दिल्ली क्यों जा रहे थे? कोई कार्यवश जा रहे थे, और 6 दिन आने जाने में वो फिर दिल्ली का रास्ता मिल भी गया क्या? वो काम तो गया। हमारी स्थिति ऐसी है, छोटी सी आयु है, प्रायण अल्प सभ्य कलोस्मिन युगे जनाहा मंदा सुमंद मतयो मन गति पुत्रता। आयु छोटी सी है, छोटी सी आयु है। 100 वर्ष आधा निकाल दो, सोने में गई, बचे 50 वर्ष। उसमें फिर 15 साल निकाल दो पहले वाले पढ़ाई लिखाई में, कितने बचे? 35। लास्ट के 20 साल निकाल दो खौ खौ करने में, बिस्तर पकड़ लेते तो कितने बचे? 15। उस 15 में ही शादी भी करनी है, बच्चे पैदा भी करने हैं, उनको लिखाना भी है, पढ़ाई भी करवाना है, उनको स्टैंड भी करना है। कहाँ टाइम, कहाँ बच्चा? टाइम कहाँ है फिर? ये पलाजी कह रहे हैं तो समय कहाँ है फिर? अरे ये जो है ना, कि क्या होता है भाई, मजे ले रहे हैं, समय का मजे लेने का कोई समय दिख रहा है? मजे लेने का ये याद है। जैसे क्या है, छोटी सी आयु है, उस आयु में अब हमें पहुंचना, वैकुंठ पहुंचना है। अब मार्ग कौन सा है? यदि आप लोग खोजने लगे, पहले यहां जाके देखते हैं, वहां जाके देखते हैं, यहां जाके देखते हैं, आने जाने में टाइम गया, आयु खत्म। एक उपाय है, कोई एक पहले मार्ग मिल जाए बस। तो मार्ग कौन है? बता रहे हैं कौन है? वैकुंठ वर्तमस्तु। भगवान के जो भक्त हैं, वैकुंठ के मार्ग हैं, उनकी सेवा करने से क्या है? अब बोले हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे उस मार्ग को? हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सप्रेस वे है? मैंने कहा भैया देखो, बहुत रोड बने, फुटबॉल का मैदान होगा, बड़ी बड़ी रोडें होंगी, चौड़ी चौड़ी रोडें होंगी, और वो दोनों ओर सुने खेत होंगे, शहर नहीं होंगे। और जो रोड प्राय मैक्सिमम वो आकाश में जाता है, जो ब्रिज में होता है, उसे कहते हैं एक्सप्रेस वे। तो लक्षण क्या है? यत्र नित्यम देवदेव जनार्दन। वो मार्ग कैसा है? वो भक्त लोग क्या करते हैं? वो नित्यम नित्य प्रति देवदेव जनार्दन का वो कीर्तन करते रहते हैं। उपगीयते, ये उनका लक्षण है। अब कुछ साधु तो है कर्मी, कुछ ज्ञानी, कुछ योगी,
कुछ भक्त हैं जो हमको पहुंचाएंगे कहां पे? वैकुंठ तक। लक्षण क्या है? उपगीयते नित्यम देवदेव जनार्दन। ऐसे भगवान ने गीता में कहा है। क्या कहा? क्या कहा? अरे हाँ, यस, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये है लक्षण। कौन सा मार्ग वैकुंठ जा रहा है, कौन सा भक्त वैकुंठ का मार्ग स्वरूप है, बता रहे हैं। पहला मत चित्ता, उसका चित्त उसने अपना चित्त मेरे को दे दिया हो। मदगत प्राणः, उसने अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर दिया हो। बोधयन्त परस्परम, जब भी आपस में मिलते हैं मेरे विषय में कथयन्ति च रमन्ति च, मेरे विषय में ही उनकी कथाएं होती है, वो रमण करते हैं और तुष्यन्ति च, और प्रसन्न रहते हैं। ये है भक्तों का लक्षण। कैसे पहचानेंगे भक्त ये भक्त है क्या भक्त है? जो नित्य निरंतर भवन कीर्तन करता रहता है वो भक्त है। ये कह रहे हैं यहां पर। परंतु उस समस्या क्या है? दुरापा ही अल्प तपसा, दुरापा ही अल्प तपसा, दुरापा दुर आप, जिन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। अल्प तपसा, थोड़ी बहुत तपस्याओं से, तपस्या मतलब सुकृतियों से, अल्प सुकृतियों से नहीं मिलेंगे। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प नुपुतांग राजं नैव विश्वास जायते। है ना? क्या बोला? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प नुपुतांग राजं विश्वास नैव जायते। मिलना बड़ी बात नहीं है। भक्ति मिलने में, बोले भक्ति मिलना कठिन क्यों है? क्या कठिन है? क्या कठिन है भक्ति मिलने में? कोई कठिनाई नहीं है। वृंदावन में तो ठीक है। हरिद्वार में मुश्किल है, प्रयाग में मुश्किल है, नासिक में मुश्किल है, परंतु वृंदावन में भक्ति भक्त है, तो कठिन कैसे हो सकता है? भाई वृंदावन भक्तों का स्थान है। कहीं मंदिर में चले जाओ तो भक्ति मिलेंगे। फिर ये क्यों बोला? ये अल्प तपस्या क्यों बोला ऐसा? विश्वास नहीं हो जाए थे। बड़ी बात ये नहीं है तुम्हें साधु मिलते कि नहीं मिलते। धाम में आओगे तुम साधु की भरमार है। इधर वृंदावन में साधु की भरमार है, साधु नहीं है, हो ही नहीं सकता। परंतु सर खेला क्या है? विश्वास है कि नहीं है। या हम विश्वास नहीं, क्या हमें विश्वास ही नहीं, फिर क्या क्या, क्या कर लेंगे? सामने वैष्णव खड़े हुए हैं, हम विश्वास ही नहीं है तो क्या कर सकते हो बताओ? वही हो गया। सूर्य सामने प्रकाशित है, उल्लू बोलता है सूर्य है ही नहीं। उल्लू बोलता है सूर्य नामक कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। इस पर तो क्या दिया? श्लोक मिल रहा है, उसमें आया था क्या? अल्प पुण्य बतांग, यह अल्प तपस। वह अल्प पुण्य बतांग था, यह अल्प तपस है। एक ही चीज है, पुण्य मने सुकृति, तपस्या मने सुकृति। तो उसमें कह रहे हैं अल्प सुकृतियों से स्वल्प पुण्यवतांग, पुण्य से कभी भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होगा। दर्शन के लिए क्या चाहिए? सुकृति चाहिए। तो अल्प से काम तो होगा नहीं है, तो कैसे होगा? सुकृति पुण्य पूर्व संचित, पूर्व जन्म सुकृति ढेर हो जाती हैं, उन ढेर सुकृतियों से भक्त संग प्राप्त होता है। भक्ति तो भगवत भक्त संग में प्रजायते सत्संग प्राप्यते। हर बात वही कह गई है। तो सत्संग प्राप्त कैसे होगा? तुम भी सुकृति पूर्व संचित, संचित पूर्व संचित बहुवचन नहीं है।
पूर्व संचित है, पूर्व जन्म में जब हमने ढेर सारी सुकृति जमा की होंगी, उसके प्रभाव से साधु के दर्शन होंगे। दर्शन मतलब क्या? ये वैष्णव है, ये बुद्धि, ये वैष्णव है? एक कोई महावैष्णव की दुकान में जाता है ठाकुर जी फूल लाने के लिए, दुकानदार से दर्शन नहीं करता? तो दर्शन दुकानदार करता नहीं करता? एक ऋषि में वैष्णव को जाते हैं, ऋषि वाला से दर्शन नहीं कर रहा क्या? क्यों 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 दर्शन कर रहा है वो? क्या वो ऋषि वाला वैष्णव दर्शन कर रहा है? दुकानदार वैष्णव दर्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। दर्शन कर रहा हुआ तो ऋषि को छोड़ करके गुरुजी हम भी आपके पीछे चलो, ऋषि बीच चौराहे में छोड़ खड़ा करके ऐसा ही, गुरुजी आप पहुंच कहां से आए हैं जी, चलो पीछे पीछे हम भी। तो बोलते क्या हुआ? दर्शन। और पैसे ले रहा है, आपने रस्ते उन्होंने कहा नहीं 5 रुपया नहीं 5 रुपये देना पड़ेगा, उनका पैसे कुछ कम है नहीं 5 रुपये तो। इसमें क्या हुआ? दर्शन नहीं। वैष्णव दर्शन हुआ होता तो बोले पैसे चाहिए ही नहीं, मैं परम सौभाग्य है कि आप मेरे रिक्शे में बैठे, मेरी मेहनत सफल हो गई, आज मैं रिक्शा में घर छोड़ के आता हूं, आप खड़े रहो, मैं अवसर चलता हूं। ये दर्शन है, इसे दर्शन कहते हैं, इसे दर्शन कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अल्प तपसा, छोटी मोटी थोड़ी बहुत सुकृतियों से वैकुंठ वर्त में जो वैष्णव लोग हैं वो दुराप है, उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ढेर सुकृति चाहिए, ढेर ढेर पुंज पुंज सुकृति चाहिए तो वैष्णव का दर्शन होगा, नहीं तो क्या कौरी निरेवाज गिलो न प्यास आप न करो फेरे। महाभागवतों के संग में रहे, उनकी सेवा भी की, खिलाया पिलाया, स्नान कराया, सब कुछ कराया, परंतु ढाक के 3 पात सब पता ही नहीं होता, जैसे थे वैसे ऐसे होने वाला है। इसलिए सर्किल किसका है? सुकृतियों का, सारा किस सुकृतियों का है। इसलिए सुकृतियां, इसलिए जो प्रभुपाद ने मठ बनाया है, ये मठ किसे बनाया है? मठ भक्ति करने के लिए, मठ भय ही नहीं है, मठ भक्ति के लिए नहीं है। भक्ति तो यत्र तत्र, मठ क्यों बनाया गया है? सुकृति इकट्ठा करने के लिए, समझे क्या नहीं? गाड़ी तुम शोरूम में दिखाए हो और फिर पैसे कमाने कहां जाते हो? कंपनी में नौकरी करते हो ना, पैसे थोड़ी शोरूम से पैसे मिल जाएगा तुमको। तो मठ वास्तव में जो बनाया वो उद्देश्य क्या था प्रभुपाद जी का? सुकृति कैसे अर्जन हो। इसलिए यहाँ सुकृति अर्जन करने के बहुत सारे चांस हैं, बहुत सारे चांस हैं, जितना कर सकते हो। मठ से बाहर चांस नहीं है, 21 जुगे चांस है, मठ में चांस ही चांस। तो यहाँ अगर भी सुकृति अर्जन ना कर पाया तो स आत्म कौन है वो? आत्मघाती है। खूब सुकृति, खूब सेवाएं करो, सुकृति यहीं से बनेगी। रास्ता खुलेगा तो मठ से ही खुलेगा। रास्ता कहां से खुलेगा? मठ से खुलने वाला है, मठ में सुकृति है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, टीका में कह रहे हैं ऐसे ही जो महसेवा दुर्लभ। अब तो निश्चित हो गया, भगवान के भक्तों की कृपा से ही हृदय भाव उत्पन्न होता है। भाव उत्पन्न होगा तो फिर तब ये जितनी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान होगा। और सारी सब कुछ पूरे हमारा जो सिद्धांत कहाँ अटक गया? वैष्णव में, भक्तों में। और वो बोल दिया, और वो क्या है? दुरापा है, उनकी सेवा भी दुर्लभ है। पहली बात तो भक्त मिलने दुर्लभ है, मिलेंगे तो शिवा देंगे ही नहीं। पहले दर्शन भी होगा तो श्रद्धा नहीं है तो दर्शन नहीं, उनको साधु मान ही नहीं पाओगे। मान भी लिए तो तुम्हें सेवा देंगे नहीं है।
तो तुम्हें शिवा क्यों देगा? बात सुनाओ, और शिवा देगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर शिवा, इसलिए बता रहे हैं उनकी शिवा दुर्लभ है। अल्प तपसा है, जिनकी तपस्या अल्प, तपस्या कहने जाए क्या? सुकृति, कि तपस्याओं से कभी भी सत्संग नहीं मिलेगा। सुकृति से तुम्हें स्वर्ग तो मिल सकता है, भोग मिल सकता है, उन्हें क्या पुण्यों से कभी भक्ति नहीं मिलेगी। बोलो क्यों नहीं मिलेगी? ले पहले बोल देगा कर्म ज्ञान आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, भक्ति कर्म से ढक जाती है, भक्ति कर्म से ढक जाती है। कैसे ढकती है डॉक्टर साहब? भक्ति कर्म से ढकी भी नहीं होनी चाहिए। बोलिए, कर्म ने पुण्य, दान, व्रत, पुण्य सब कर्म है, इसे भक्ति ढक सकती है। हाँ? विजय, लोभ से और भय से, समझे कि नहीं? लोभ से और भय से ढकेगी भक्ति। कैसे? हाँ भाई, भजन तो कर ही रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, हरिनाम भी कर रहे हैं, यदि कभी कभी नवरात्र भी कर लें तो भक्ति थोड़ा सा बढ़ जाएगी। वैष्णव भोजन तो करा ही रहे हैं, एक जमात यदि ब्राह्मणों को भी खिला दें भक्ति बढ़ जाएगी। एक गोदान कर दें भक्ति बढ़ जाएगी। ये बढ़ेगी तो नहीं, ढक जरूर जाएगी। अब प्रश्न होता है क्यों है? कि यज्ञ करने से, दान पुण्य करने से भक्ति बढ़ेगी क्यों नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उत्तर देंगे भी हम सनातन जी, क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये जग कर्म है, जड़ है। क्या है? जड़ है। भक्ति चिन्मय, इसलिए जड़ कर्मों से भक्ति बढ़ेगी भी नहीं और पाप से भक्ति घटेगी भी नहीं। न पुण्य से भक्ति बढ़ेगी न पाप से भक्ति घटेगी। ये बड़ी ये पाप से भक्ति घटेगी नहीं, ये थोड़ा सा मामला कुछ अड़बड़ सा लग रहा है। अरे कर्म पुण्य पाप का पाप जड़ित तो है, तो उसे भक्ति स्पर्श नहीं कर पाएंगे। वो बढ़ाने घटाने क्या चाहिए? स्पर्श करना होगा ना। पुण्य कर्म जड़ है, भक्ति स्पर्श कर नहीं सकते हैं, तो बढ़ाएंगे कैसे? पाप कर्म जड़ है तो भक्ति स्पर्श तो घटाएंगे कैसे? ना पुण्य से भक्ति बढ़ती है, पाप से भक्ति घटती है। अब ये मुझको ना, अब हम पाप करने का समझे कि नहीं? किसी राजा को हम नहीं मार सकते हैं, राजा राजमहल में रहता है, परंतु एक उपाय और भी तो है। राजपुत्र जो कॉलेज में गया है उसको मार दो। मंत्री को नहीं मार सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। उसको बेटा जो स्कूल पढ़ने गया उसको कब्जे में कर लो ना, क्या होगा? क्या होगा? उसको हम स्पर्श नहीं कर पाए। जो उसे बेटा पढ़ने के लिए गया स्कूल में, उससे कोई किडनैप कर ले तो क्या कर सकता है? भस्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से पाप हमारे भक्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु भक्ति का जो साधन मात्र है, जो हम साधन करेंगे उसको वो इफेक्ट कर सकते हैं। साधन किससे होगा? कृति साध्या भवेत। साधन कैसे होगा? इंद्रियों से होगा, मन से होगा, और मन ही दूषित हो जाएगा। वो बड़ी चालाक है, अनर्थ बोले। अच्छा बेटा, पाप भक्ति को तो भक्ति स्पर्श नहीं कर पाएंगे, भक्ति करोगे तो सही। तो साधन है ना, वो साधन में हम साधन करने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। उस मन को हम क्या कर देंगे? दूषित कर देंगे। मन दूषित हो गया, अब करो। जब मन दूषित हो गया, दूषित मन से आप तुम्हें
क्या हो गया? मन कलुषित हो चुका है, अब तुम्हें जो स्मरण ही नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट पाप से भी भक्ति घटती है, परंतु डायरेक्ट नहीं घट पाएगी। पाप आदि से हमारे इंद्रियां, हमारे मन, बुद्धि दूषित हो जाती है। तो दूषित हो जाएगी, हम अनुशीलन कर ही नहीं पाएंगे। वही हुआ ना कि बाप तो मिनिस्टर है, भले कमांडो से घिरा रहता है, उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके वजह प्राण अटके है ना, किसमें? पुत्र में, उसको पकड़ो, कोई समस्या है। परंतु ध्यान रखो, परंतु ये पुण्य से भक्ति बढ़ेगी नहीं। क्यों बढ़ेगी? पुण्य जो है जड़ होते हैं, कहीं भी चीज में भक्ति को बढ़ा नहीं सकते हैं। ये सोचना कि मैं भक्ति तो कर ही रहा हूं, थोड़ा मैं यज्ञ में कर दूं, तो दान में कर दूं, तो इसे भक्ति से कहते हैं आवृतम। ज्ञान कर्मादि आवृतम होना चाहिए था, अनावृतम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अल्प तपस्या, बात अल्प तपस्या, उसमें क्या कहता है? अल्प स्वल्प पुण्यवतांग, स्वल्प पुण्यवतांग, जिनके पुण्य अल्प है वो उन्हें साधु पर विश्वास नहीं होगा। यहाँ कहा गया जिनकी तपस्या अल्प है उन्हें विश्वास नहीं होगा। और तपस्या और पुण्य का अर्थ है क्या लेंगे? सुकृति। अभी को सुकृति कौन सी? भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति है, जिसके प्रभाव से जो पुंज जमा हो जाती है, तो साधु के प्रति हमारा विश्वास जन्मेगा। विश्वास जन्मेगा तो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो हमारे हृदय सेवा करेंगे, उनका आदेश पालन करेंगे। कर्म से फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति बढ़ेंगे ऊपर, और भाव प्रकाशित हो जाएगा। तो भाव प्रकाशित होगा तो फिर जितने हमारे क्लेश हैं, अभिज्ञाता के क्लेशा, अभिज्ञाता के क्लेशा, सब क्लेश अभिज्ञात हो जाएंगे। वो प्रेम में भाव के समय क्लेश रहेंगे, छोड़ दो, बहुत दुख की बात है। भाव के समय क्लेश रह सकते हैं? प्रेम के समय क्लेश अभिज्ञात हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो तो सब कुछ का सुई कहां अटक रही है? सुई कहां अटक रही है? सुई अटक रही है वैष्णव सेवा में। वैष्णव की सेवा में सुई अटक रही है। सुई आगे बढ़ाना है तो वैष्णव सेवा करो, सुई आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, अटक जाएगी। तो क्या हुआ? हाथ में दर्द है क्या? क्या बोला? क्या नॉर्मली है? जब सुकृतियां होंगी, साधु पहचानोगे तो असाधु पहचान जाओगे। इनका कहना है सुकृति से साधु को पहचानेंगे, असाधु को नहीं पहचानेंगे क्या? जो साधु पहचानोगे, असाधु को तो पहचाने जाओगे। तो इसलिए कह रहे, तो यहां बता रहे हैं वैकुंठ वर्तमसु, महत्व कृपा द्वारा ही महत्व सेवा करा संभव। क्या बता रहे हैं? महत्व सेवा से ही महत्व सेवा की जाती है, दुष्ट की सेवा से ही दुष्ट की सेवा होती है। क्या दुष्ट को प्रसन्न करना हो तो दुष्ट का आश्रय ग्रहण करो, बड़े दुष्ट को प्रसन्न करना, छोटे दुष्ट का आश्रय ग्रहण करो, है कि नहीं? उसी प्रकार से बता रहे हैं, एकमात्र महत्व सेवा के द्वारा महत्व सेवा। महत्व सेवा मतलब क्या? वैष्णव में लो, महत् पुरुष जो महावैष्णव है उनकी सेवा भी वैष्णव कृपा से प्राप्त होगी। भाव भक्त वैष्णव सेवा कैसे प्राप्त होगी? साधन भक्त से प्राप्त होगी। प्रेमी भक्ति सेवा कैसे प्राप्त होगी? भाव भक्त से प्रेम सेवा प्राप्त होगी। अर्थात अन्य तपस्या फल नहीं, अन्य किसी तपस्या के फल से वैष्णव क्या भगवान की सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती। और एक ही उपाय है, क्या क्या है? भक्त सेवा, है ना? जहां जहां भी को
भक्त की बात है ना। अब वैकुंठ वर्तमस्तु, वैकुंठ कहने से वैकुंठ भगवान का धाम, उसके वर्त में विष्णु वर्तम स्वरूप भक्तगण कौन है? भगवान के वैकुंठ के मार्ग है, सड़क है सड़क। ये अंतर है, तो सड़क में चलना पड़ेगा। तो ये ऐसी सड़क है, चलेगा तुम पहुंचा क्या जाएंगे। जाते ना वो किताबी के भव सिंधु पार कितने ना, हर ये ऐसी नाव है, बस ये बैठ जाओ। भगवान का नाम क्या है? नाव है, जो भवसागर पार कराती है। इसकी विशेषता क्या है? बैठते ही पार पहुंच गए, नाव यहीं गई। बैठे पार पहुंच गए, नाव यहीं गई। लेकिन वहां से आएगी, यहाँ लोग भी वेट कर रहे हैं, नाव आएगी नाव आएगी नाव आएगी, नहीं, बैठते ही पहुंच गए पल्ली पार। लिफ्ट भी ऊपर जाती हुई नीचे रहती है, ऐसा है, ऐसे नौका है। तो इसे कहते हैं जो वैकुंठ वर्त में है, बस एक बार श्री भक्त आश्रय ग्रहण किया और पहुंच गए। बाकी का भाई काम कौन करेगा? कौन करेगा भाई काम? वैष्णव कर देंगे। आश्रय हमें ग्रहण करना है, बस हमें आश्रय ग्रहण करना है, बाकी काम भक्त करें। अर्थात महद भक्तिरा भगवान विष्णु तदीय लोके वर्तम स्वरूप, जो महद व्यक्ति महापुरुष हैं वो कौन है? भगवान विष्णु अथवा उनके लोक के वर्तम स्वरूप है, मार्ग स्वरूप है। ता सर्वदेव है, करते क्या है? सर्वदा ही जनार्दन भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। फिर शब्द आया जन अर्दन, क्या करते हैं वो? अर्दन करते हैं, नाश करते हैं। क्या नाश करते हैं? हमारे जितने अनर्थ है उनका नाश भी करते हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। अब नित्य क्यों बोला? नित्य कीर्तनम, क्योंकि अर्थात नित्य का अर्थ सदाई, अर्थात साधन साध्य दोनों दिशाओं में। क्या विशेषता है नाम कीर्तन? क्या विशेषता है? नित्य कहने से जो नाम कीर्तन है साधन दिशा में भी होगा, साध्य दिशा में भी होगा। ये विशेष कहा, नाम नित्य है, कर्म नित्य नहीं है, ज्ञान नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म केवल साधन के समय है, सिद्धि के समय नहीं है। कर्म किया, यज्ञ किए हम लोगों ने, और साध्य मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अब कर्म की जरूरत नहीं है। ज्ञान का अवलंबन किया, साधन किया, मोक्ष मिल गया, तो साधन नहीं है, तो ज्ञान नहीं है। परंतु नाम क्या है? साधन साध्य दोनों दिशाओं में नाम किया जाता है। इसलिए बता रहे हैं ये नित्य। आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं, आदि पुराण में कह रहे हैं, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ता ते जना मन भक्ता नांग ये भक्ता ते मे भक्त तमामता। भगवान ने घोषणा कर दी है। क्या घोषणा कर दी? जो अपने को मेरा भक्त कहता है, मेरा भक्त तो है ही नहीं। जो कहता है मैं कृष्ण भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। कौन है? मद भक्ता नाम से भक्ता। जो कहता है मैं वैष्णव का भक्त हूं, वो मेरा भक्त है। क्या बता रहे हैं? जो भगवान का भक्त है, भक्त नहीं है। जो भगवान के भक्तों का भक्त है, भगवान कहते हैं वे मेरे कैसे भक्त हैं? भक्त तमा, भक्त भक्त तर भक्त तम। जो कहते मेरा भक्त है, भक्त तो है, नहीं बोल सकते हैं। जो कहते भगवान भक्त भक्त है, वो भक्त है। क्या है? कनिष्ठ भक्त है। वो भक्त जरूर है, सामान्य भक्त है वो है। जो कहता है मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूं, वो भक्त उत्तम भक्त है, तो सिद्ध हो गया भक्त। कई उन्होंने कहा ऐसा है, सिद्धि भवतो रहती अच्युत से बिना निसंदेह तो भक्त है ना। अच्युत की सेवा करो, सिद्धि होगी कि नहीं संदेह बना रहता है।
निसंशय तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम, उनके भक्तों की सेवा करोगे तो कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, वो तो कल्याण हो गया होगा। अनेक श्लोक बता रहे हैं। आदर परिचर्यायाम सर्वांग अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मम मन्मति। भागवत में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कह रहे हैं, 11वें स्कंद 19वां अध्याय में कह रहे हैं, आदर परिचर्यायाम सर्वांग अभिवंदनम मद पूजाभ्यधिकम सर्वभूतेषु मन्मति। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? जो मेरे भक्त हैं क्या करना है? सर्वा समस्त अंगों से उसकी सेवा करनी है, उसकी पूजा मेरी पूजा से बढ़ करके है। जो समस्त अंगों से मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, उसकी पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। ये फर्क क्या है? हर जगह उन्होंने एक रखा है। पद्म पुराण में कहा गया, आराधनाम सर्वेशां विष्णुराराधनम परम तस्मा परतरंग देवी तदीय नाम समर्चनम। ये देवी ने पूछा था, देवी पार्वती ने पूछा शिव से, महादेव आप तो परम वैष्णव हैं, भक्ति तत्व के आचार्य हैं। क्या है? भक्ति तत्व के आचार्य हैं। आप मुझे बताइए, इस जगत में आराधना जो आराधना होती है, सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? तो महादेव जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, सर्वेशाम आराधना नाम, जितने आराधनाएं प्रसिद्ध हैं, भूत आराधना, देवताओं की आराधना, यक्षों की आराधना, जितने आराधनाएं हैं उनमें विष्णु आराधनम, विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। किंतु बोलती पार्वती कान खड़े हो गए। किंतु मतलब किंतु क्या हो? एक बात और है, विष्णु की आराधना से बढ़कर भी आराधना और है। कौन आता है? तदीय नाम। तदीय मतलब विष्णु के भक्तों की आराधना तो विष्णु आराधना से भी बढ़कर के है। शास्त्रों में कितने अच्छे अच्छे प्रमाण दे रखे हैं। क्या समस्या है? भगवान आराधना कैसे करते हैं? वही उपाय श्रवणम कीर्तन श्रवण पाद सेवनम अर्चन, वही है। चाहे वैष्णव आराधना हो चाहे भक्त आराधना हो, उपाय एक ही है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन। गुरु आराधना हो वैष्णव आराधना हो, उपाय एक ही है। क्या? एक ही है। वो क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, बंधन करना, अर्चन करना, पाद सेवा करना। समझा कि नहीं? भक्ति यही है, चाहे वो विष्णु भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, वैष्णव भक्ति हो, उपाय यही भक्ति है। उनके विषय वैष्णव विषय में श्रवण करना पड़ेगा, उनके भी कीर्तन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उनका आसन करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनके पास सेवन करना पड़ेगा। क्या सोचते हैं? समझा कि नहीं? ये उपाय। और क्या उपाय है? क्यों हो जाएंगे? ये वही शिशु वही में अटकी हुई है। कैसे होगा? वो क्यों कर रहा है उसकी सेवा? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इन्हीं की कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त होने वाली है। तो वो कैसे हो जाएगा? वो भक्त को भगवान नहीं मान रहा है, भक्त को भगवान नहीं मान रहा, हो भक्त को भगवान का सेवक मान रहा है। इनकी सेवा करूंगा तो मुझे भक्ति मिलेगी। तो वो कैसे हो जाएगा? और क्या? हम जानते हैं प्रभु, आप तो केवल परिचय ले रहे कि देखे पता भी है कि नहीं? अरे सच में पता है आपको, आज सच में पता है। आप कभी कभी मेरे लिए नहीं, इनके लिए पूछते हैं। कभी ये बैठे नीचे वाले, ये जरा क्यों पसंद नहीं करते? पसंद करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए।
क्या चाहिए? क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे वैसे पसंद कर देते हैं, दिमाग घूम जाता है। तो ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि होती बच्चों की होते ना, बाप रे बाप। कोई कभी हम पसंद नहीं कर पाते हैं, फिर बच्चा ऐसे पसंद कर देता है, तो ऐसे नहीं कर बच्चा तो हम बच्चा तो होता है, पर वास्तव में उनके संस्कार दृढ़ होते हैं कि बुद्धि चकरा जाती है। तो आगे पढ़ते चलो। सृष्टवागरे महदादिनी शैविकारण्य अनुकर्मात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभु। अब उद्धव विदुर जी कह रहे हैं, हे विभो, हे भगवान, ऐसा किसे कह रहे हैं? मैत्रेय, हे मैत्रेय से प्रभु। सृष्टवागरे महदादिनी शैविकाराणि अनुकर्मात्। तो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले भगवान ने क्या किया? कौन भगवान ने? कारणानुसाई, तो कारण है विष्णु थे। सबसे पहले जो महत्पुरुष थे, उन्होंने इंद्रिय आदि के साथ में कर्मानुसार इस संसार की सृष्टि की, तत्वों की सृष्टि की। महद आदि कहने से महतत्व, अहंकार आदि जो तत्व है उनकी सृष्टि की। सृष्टि करने के पश्चात विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभु। उसके पश्चात सृष्टि करने के पश्चात उनमें अनुप्रविष्ट हो गए। पहले क्या किया? प्रथम पुरुष कारण विष्णु ने पहले सृष्टि की, तत्व की सृष्टि की माया के द्वारा। फिर विराट सृष्टि करने के बाद एक रूप में प्रवेश कर गए हैं। तत्पश्चात यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांघ्रिउरु बाहुकम यत्र विश्वय में लोका सविकासम तासते। जिन्हें हम कहते हैं सहस्रांघ्रि, सहस्र बाहु पुरुष। क्या कहते हैं? सहस्र अंघ्रि, सहस्र बाहु। कौन है ये? अच्छा, सहस्र बाहु, जिनके हजारों भुजाएं हैं, हजारों चरण हैं, हैं? तो जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने यत् इमे विश्व लोका सब विकास में आसते, वो जो भगवान कारण विष्णु है, क्या बता रहे हैं? वे ही जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई उसमें प्रविष्ट हुए। और किस रूप में प्रविष्ट हुए? गर्भोदशाई रूप में प्रविष्ट हुए। जो यहाँ सहस्र जो बाहु कहा गया, ये किसके, कौन है? गर्भोदशाई विष्णु, जो ब्रह्मा जी के पूजित है। आज पढ़ेंगे ना क्या हम? आज पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे गोपाल के। चलिए, क्या तो था पीछे? अभी आभार। हाँ, तो गर्भोदय विष्णु का है सहस्र शीर्षा पुरुष, है ना? कौन है वो? कारणोदय विष्णु ही है। जब कारणोदय विष्णु ने विराट पुरुष की रचना की तो जब प्रविष्ट हो गए तो उनको नाम पड़े गर्भोदशाई विष्णु। कैसे हैं? सहस्र अंग्री, सहस्र बाहु, हजारों पैर हैं, हजारों उनके चरण, हजारों उनके भुजाएं हैं। फिर सहस्र उरु, उनके उनके लोम को मुझे विश्व लोक समूह, उनके लोक को मुझे विश्व की सृष्टि हुई है, ब्रह्मांड प्रकाशित हुए हैं। तो कहेंगे उनको कहते हैं, गुरुदेव विष्णु में कहते हैं यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रिय स्त्रिविद त्वयो त्वये ऋतो यतो वर्णा तद विभो विभूति वदस्वन। अब यहाँ कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, हे मैत्रेय जी, आपने अभी तक ये बताया कि विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके अंग कौन है, उनकी इंद्रिय क्या है, सब बताया आपने। अब मुझे बताओ, वो जो भगवान है, अब क्या बताओ, विभूति है क्या उनकी?
तो क्या बताया उन्होंने? सृष्टि की बात कही। सृष्टि कौन तत्व कैसे हैं, कौन तत्व की सृष्टि हुई। आज उन्हें विभूतियां बताओ हैं। विभूतियां क्या हैं? अर्थात विभूति कहने से प्रजापति आदि जो विभूतियां हैं वो बताओ। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्त्रिभिः सह गोत्रजै प्रजा विचित्र आकृति आसन याभिरिदम ततम। कैसे भगवान की विभूतियां हैं? कैसे? पुत्र रूप में, पौत्र रूप में, नप्त्री नाती मतलब दोहित्र के रूप में, गोत्रज गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति के रूप में, किस प्रकार से भगवान का अपने विस्तार किया। मतलब पहले क्या बताया था? सृष्टि तत्व। अब विभूतियां कि भगवान की विभूतियां निकली, ब्रह्मा आदि प्रजापति कैसे उनकी विभूतियां निकली, वो विभूति कौन कौन सी हैं? अब कैसे उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र किस रूप में जगत में प्रकाशित हुए, अब हमको ये बताइए। कुछ सुंदर क्या हुआ? बोलने लग गया आप? छोड़ थे क्या? आप कौन से लोग मुझे ले गए थे? बोल तो दिया, वो तो बता रहे हैं। आपने क्या बताया? आप बताओ, बताए ना। वर्णांश तद विभू विभूति वदस्व न। आप मुझे आप उनकी विभूतियां बताइए। इसको यूं समझिए, जैसे एक व्यक्ति है, हमने क्या वर्णन किया? कुछ 10 कंपनियां हैं, 10 गाड़ियां हैं, 10,000 एकड़ भूमि है। ये उसका तत्व क्या हो गया? ये विभूति क्या है? उनके परिवार में उनके पुत्र कौन है, पोते कौन है, 2 बातें हो गई। तो कह रहे हैं मैत्री जी आपने अभी यही बताया कि जिस तत्व सृष्टि कैसे हुई, ये तो बताइए। भगवान की विभूतियां कौन कौन है? ब्रह्मा है, शिव आदि विभूति हैं, उनके विषय वर्णन करोगे आप? वो तो जरूरी है, तो आप वो सुनना चाहते हैं। तो कैसे बता रहे हैं? प्रजापति नाम सपतिश्च क्लिपे। कौन प्रजापति? सर्गांश चेवानुसर्गांश मन्वंतराधिपान एतेषामपि वंशांश वंशानुचरितानि च। 2.5 श्लोक है। ये 2.5 श्लोक बता रहे हैं क्या? प्रजापतिनां च प्रजापतिनां सपतिश्च क्लिपे। कान प्रजापति मतलब प्रजापति ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कौन है? प्रजापति नाम प्रजापति। ब्रह्मा जी कौन? प्रजापतियों के भी प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने किसे किसे सर्ग और के भेद से किसे मनवंतर का राजा बनाया? ब्रह्मा जी ने, जो प्रजापति हैं, किसे उन्होंने प्रजापति बनाया? किसे मनवंतर कितने हैं? 14 मनवंतर है। किसे उन्होंने बनाया? तो मनवंतर के जो अधिपति हैं, किसे बनाया है? अब ये बताइए। फिर उनके जो वंश, जैसे मनु जी, मनु हुए, मनु के वंश में कौन कौन उत्पन्न हुए? अब ये बताओ हमको। अर्थात तात्पर्य कहने का यही है, अब पूरा वो यहां शुरू होगा, सूर्य वंश चंद्रवंश का वर्णन होगा। वृंदावन कहां पहुंच गए? चलो टाइम पे अपराध होता है, वैष्णव विश्राम कर रहे होते हैं।